अस्सलाम वालेकुम। कौन है? मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। Once more! Once more! Once more! मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान पे चढ़े पाकिस्तान। अच्छे लगते हैं क्या बैगन। मुझे कभी भी किसी सिंगर से मिलने का शौक नहीं रहा। मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज किए, लेकिन अरिजीत सिंह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका मिलने का दिल चाहता है और आप चाहते हो कि आप इनसे मिलकर पूछें भाई लाइन मार रही हूँ। Oh my God, no. A few moments later. अब कोई नहीं बताता। नाज़रीन, एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं है कि मुल्क चला सके। गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए। क्या? कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। और उस खुदकुशी पॉइंट का नाम रखना फिजा खलीफा का बरमूडा का मरा हुआ एंगल। आखिर क्यों? क्योंकि एंगल मर चुका है। हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान ही नहीं है। अच्छा, किसी मुसलमान का ईमान है, किसी को नाच गाने की पड़ी है। ये जो इधर हमने आटम बम बनाया, किस लिए बनाया मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ सालो, अपने पिछवाड़े में डालो और फट जाओ। हाय हाय हाय। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर चीज मुतासर हो रही है। जरा सुनिए। इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे। वाह भाई वाह। मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? रोने के साथ साथ मूत भी रहा है ये। जज्बे ईमानी वाली कौम का यार ये हाल देखकर बड़ा मजा आ रहा है। अफगानिस्तान से भी कुट रही है, अपने से तो कुटती ही रहती है, और अब सिविल वॉर भी हो रहा है। मैं विजुअल्स दिखा नहीं सकती क्योंकि किट्टू भाई के यूट्यूब ने लगा रखे हैं, समझ जाओ क्या। तो हम अपनी बस बकचोदी जारी रखेंगे। क्या बात है। पाकिस्तान में महंगाई का ये आलम है कि भूख से लोग सिकुड़ने और पिचकने तो लगे गए थे, लेकिन अब बीमार भी होना मुश्किल हो गया है क्योंकि दवाइयाँ पाकिस्तानियों की औकात से बाहर हो गई है। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। जहाँ पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहाँ पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये टेप है, ठीक है। ये मैं अच्छा, वो पेशेंट टेप कितने की? याद 100 कुछ रुपए की है। हाय हाय महंगाई। अब अवाम जाएं तो कहाँ जाएं? अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते। बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है। कोई तो ये सेहत कार्ड पे कुछ भी नहीं देता। बहुत नाजुक सूरत हाल है। क्या करते हो आप? मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ। अच्छा, किस हॉस्पिटल में? मैं घरों में जाके सर्जरी करता हूँ। घरों में जाके सर्जरी करते हो? क्या मतलब? मैं खतने करता हूँ ना। और क्या करते हो आप? मैं डिलीवरी बॉय भी हूँ। अबे साले। अच्छा, डिलीवरी बॉय कैसे बन गए आप? डिलीवरी के बाद पता चला था ना कि मैं बॉय हूँ। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। और यार, उसको न्यू बॉर्न कहते हैं। हाँ, वही न्यू बॉर्न डिलीवरी बॉय। यार, मैं आपसे वैसे काम वगैरह का पूछ रहा था, कोई बिजनेस वगैरह क्या करते हो? अभी बता था भाई। जी, मैंने एक साइड बिजनेस किया हुआ है। अच्छा, कौन सा साइड बिजनेस किया हुआ है आपने? बिजनेस को मैंने साइड पे किया हुआ है ना। तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पूरा जमहूरी निजाम ही खतरे में है, सिर्फ आइन खतरे के अंदर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क के पास 2 टके के वसाइल नहीं है। आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, आप एडम स्मिथ को जिंदा करके, नौजुबिल्लाह, जिंदा किसी को नहीं किया जा सकता। नाजरीन, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर और वजीर आजम को लेकर आ जाएं, आपकी मईशत का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे जहरीली और दोगली और सबसे फेमस नंबर 1 न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खलीफा की। डॉक्टर फिजा खलीफा अपनी पैदाइश के 2 साल बाद ही सर के बल गिर गई थी, इसलिए उसका दिमाग की तवाजुन कुछ ठीक नहीं रहता। मेरा जिससे मेरी मर्जी। ये फिजा का फेवरेट काम है। भारत 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 मोदी, भारत 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 मोदी, भारत भारत मोदी, भारत भारत मोदी। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। अब आते हैं फिजा की आशिकी। वो नहीं देखी तो फिर मजा किस चीज में है यार। तो फिजा की अपने कजिन के साथ मैरिज हुई थी और वो भी एक न्यूज एंकर है जिसका नाम है अकबर खान। जिस हिसाब से छुप छुप के फिजा और अकबर खान पूछ करते थे, उतनी जल्दी मतलब बोर होकर अलग हो गए। निकाह तो हुआ था। और फिजा की एक तरफा मोहब्बत का आलम ये देखो कि आज तक उसका नाम लगाए घूम रही है, सरनेम फिजा अकबर खान। आप सोच रहे होगे कि यार ये दोनों सेम प्रोफेशन, सेम हरकतें, सेम जहरीले, सब कुछ सेम है, तो निकाह टूटा क्यों? उसकी वजह है कि जब भी किसी रिश्ते में या दोस्ती में कोई तीसरा यानी ग्रहण लग जाता है तो फिर वो टूट ही जाता है। हाँ, तो फिजा की आशिकी चलने लगी मस्ती खेल। याद है ना वही मस्ती खेल जिस पर अभी कुछ दिन पहले फिजा ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी। इसीलिए निकाली थी क्योंकि पहले फिजा का और मस्ती खेल चल रहा था। सर ट्रम्प को आप लोग देखें वो खत्म हो गया तो फिजा अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगी। पैराशूटर और चर्ब जुबानी से रेटिंग तो आ सकती है मगर सहाफत नहीं। पाकिस्तान में आजकल बस ऐसे ही एंकर्स बचे हैं। और जिस टाइम फिजा का मस्ती खेल के साथ खेल चल रहा था, उसी टाइम फिजा के जो खामिंद है अकबर खान, वो जो मरियम नानी की चमची है अजमा बुखारी, अजमा है कि उजमा है जो भी, उसके साथ वीडियो लीक हो गया था। ये जो उजमा बुखारी की बदोबदी वाली वीडियो है, मतलब क्या है यार। और यहाँ कुछ शराफत के ठेकेदार मेरे को आके बोलते हैं कि अश्लील वीडियो है, अश्लील। भाई मैं सच्चाई दिखा रही हूँ, इसलिए कम बोला करो थोड़ा। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ, मुझ पे रहम करें, मुझे जाने। अब फिजा की बदकिस्मती ये है कि इसकी जो जवानी है ना वो प्यासी की प्यासी रही। क्या करूँ, इस पर मुझे बेहद अफसोस है फिजा खलीफा। बहुत शुक्रिया सर। फिर फिजा खलीफा की भटकती जवानी को एक बूंद का कतरा मिला पाकिस्तान का प्लेबॉय इमरान खान। मगर बदकिस्मती देखिए, उसके साथ में फिजा का जो कुलुलुलु कुछ भी बोलो वो ज्यादा दिन नहीं टिका। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। क्योंकि इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और जो प्ले बॉय था उसका ही गेम बजा दिया गया। सुनो, उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. क्या बोला तूने? You must catch this moment. एक पहले क्या बोला? With your heart and your mind. With your heart and your mind. With your heart and your mind. और फिर फिजा का जागा जज्बा और फिजा खलीफा ने टीवी पर बैठकर शुरू किया दोगलेपन का नंगा नाच। कैसे? एक तरफ फिजा खलीफा टीवी चैनल पर बैठकर भारत मोदी आरएसएस की साजिश पता नहीं क्या क्या, फिजा खलीफा आए दिन इतना जहर उगलती कि इच्छाधारी नागिन को भी फेल कर दी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा चुभती है, दुखती है। तुम लोगों को बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान में सी पैक जो हो रहा है, या पाकिस्तान में जितने भी मुआहदे होते हैं चीन के साथ, चीन की दोस्ती है, तुम लोग को हमारी ऑरेंज एंड ट्रेन भी दुखती होगी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की भी दुखती होगी। पता नहीं कौन सा हुए में बैठे हैं। और दूसरी तरफ इसका इंस्टाग्राम खोल के देखो, सारे गाने हमारे मिलेंगे। लगते हैं क्या बैगन। और तो और फिजा खलीफा अरिजीत सिंह के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि मिलने के लिए तड़प रही थी। मतलब फिजा खलीफा का कहना था कि वो किसी से लाइफ में नहीं मिलना चाहती, सिर्फ अरिजीत सिंह से मिलना चाहती है। अगर आज के जमाने में मैं कहूँ कि एक बंदा सिंगर है और मैं कहती हूँ सारे सिंगर मिला लें, उस अकेले को खड़ा कर दें, उस जैसी आवाज किसी की नहीं है। और इतने कसीदे पढ़े कि जो सेंचुरी का बेस्ट सिंगर है वो भी फिजा ने डिक्लेयर कर दिया। अरिजीत सिंह वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ दिस सेंचुरी। तो बड़ा वर्ड बोल रही हूँ, सेंचुरी, लिटरली अगले 100 साल तक अरिजीत जैसा सिंगर नहीं आने वाला। थोड़ी सी आवाज हस्की मेरी भी, ये बैठी हुई आवाज है, लेकिन मैं अरिजीत बिल्कुल नहीं हूँ। तो लेट मी सिंग दिस सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, और बहुत प्यारा गाना। और अरिजीत आपने बहुत अच्छा गाया। मुझे कभी भी किसी सिंगर से मिलने का शौक नहीं रहा। मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज किए, पाकिस्तान मीडिया, शोबिस से रिलेटेड, पॉलिटिशियन, सबके, लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका मिलने का दिल चाहता है और आप चाहते हो कि आप इनसे मिलकर पूछें भाई कहाँ से सीखा। तो अरिजीत आप उन लोगों में से हैं। लाइन मार रही हूँ। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे सिंगर की अगर फिजा तारीफ कर रही है, लेकिन ये दोगलापन क्यों दिखा रही है यार। एक तरफ जहर उगलती है, यही नहीं रुकी, दोगलापन देखिए। आगे फिर एक मूवी की भी तारीफ कर रही है। एक मूवी को देखकर फिजा को अपने अब्बा जान की याद आ गई और इतना फूट फूट कर रोई ना फिजा, पाकिस्तान में सैलाब आ गया था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर फिजा अकबर खान। मैंने हाल ही में एक मूवी देखी। जिन लोगों ने देखी होगी वो स्टोरी से वाकिफ होंगे और जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं स्टोरी इसलिए नहीं बताऊंगी कि मैं चाहूंगी कि आप ये मूवी देखें ताकि आपको पता चले कि एक बाप की इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में क्या होती है। माँ की अपनी इम्पोर्टेंस है और बाप की अपनी इम्पोर्टेंस है। बाप मुल्क का वज़ीर आज़म हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, कोई बैंकर हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई रेडी बान हो, बाप का दिल एक सा होता है। हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बेहतर से बेहतरीन खाए, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने और अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। लेकिन कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं बाप के हवाले से कहना चाहूँगी कि जब हमारे पेरेंट्स मतलब फादर्स, हमारे यहाँ सिस्टम ये होता है कि हमारे जो फादर्स हैं वो जॉब करते हैं, मदर्स ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं। तो जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है ये पैसा कमाना। बड़ी कुर्सी पे बैठे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच, जिनकी तरबियत अलग मैं कहूँगी कि आपसे छोटी होती है, लेकिन आपको उनकी छोटी सोच बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन कई दफ़ा उनकी फरमाइशें ऐसी हो जाती हैं कि आपको फिर बताना पड़ता है कि मेरा खून इतना छोटा नहीं। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है और वो ये होती है कि आप इस तरह के इंसान के मुंह पे इस्तीफ़ा मारें और चलते बने। जब आप खुद नौकरी करते हैं तो आपको पता चलता है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं और हमारे माँ बाप ने जो हमें पाल पोस के बड़ा किया वो इतना आसान नहीं था। मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ फ्रेंड्स, जो अगर एक घर में 4 बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और माँ बाप हैं तो बच्चों के लिए सर्दियों में 4 अंडे आते हैं। बच्चे पूछते हैं कि अम्मी आपने अंडा नहीं खाया, तो अम्मी कहती हैं कि बेटा मेरा पेट ख़राब है, मैं खा नहीं सकती, मुझे गर्मी मैदे में हो रही है। बाप से पूछा था, बाप कहता है बेटा मुझे अंडा पसंद ही नहीं है। बहुत से लोग हैं जो गोश्त अफोर्ड नहीं करते तो बच्चों के लिए थोड़ा सा गोश्त बनता है, माँ बाप दाल खाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वो ला नहीं सकते। इसी तरह सो मेनी एग्जाम्पल्स। इतने आसान है हमारे ऊपर माँ बाप के कि हम पूरी ज़िंदगी भी गुजार दे तो हम नहीं उतार सकते। और ख़ासतौर पे वो बच्चे जिनके माँ बाप ने बहुत 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 स्ट्रगल की है, उन बच्चों को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन अफसोस कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को नहीं संभाल पाते। मैं अगर अपने फादर की बात करूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी न्यूज़, मेरा प्रोग्राम, मेरा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था जो वो नहीं देखते थे। इवन रिपीट में भी, दोपहर में रिपीट हो रहा है, रात में, तो वो रात में भी रिपीट में देखते थे कि मेरा प्रोग्राम रात में इतने बजे रिपीट हो रहा है। वो 3-3 बार मेरा प्रोग्राम देखते थे, वो मुझे बताते थे ये सही था, ये गलत था। अब कोई नहीं बताता। अरे यार, इतना इमोशनल नहीं होना था। कोई नहीं, तेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं रहा, ये तेरा रियल अब्बू किट्टू भाई बैठा है ना, तेरी इतनी गलतियां निकालेगा कि तुझे गलतियों का पुतला बना देगा। वाह। और क्या बोला था, रिपीट मोड पर देखता था ना तेरा अब्बू। मुझे भी तेरे वीडियो रिपीट मोड पर ही देखने पड़ते हैं, चाहे जबरदस्ती, क्योंकि गलतियां तभी तो निकाली जाती है। कीड़े ऐसे थोड़ी निकलते हैं, बाल की खाल निकालनी पड़ती है। आज से फिजा तू मुझे अपना अब्बू मान सकती है। ओके किट्टू भाई, आप हमारी इतनी बेइज्जती मत किया करो, बुरा लगता है। ओके, माफ किया फिजा। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये वीडियो पता नहीं मैं कब पब्लिश करूंगी, लेकिन मैं बना रही हूँ दिवाली से पहले और घर जाने से पहले ही बना रही हूँ। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली और अपना ख्याल रखना, क्योंकि आजकल आए दिन देख रही हूँ कहीं भी आग वाग कुछ भी जल रहा है, तो अपने आप को आग से बचा के रखना। तो आज का वीडियो बस इतना ही। लव यू माई किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।